सन टैन और सनबर्न में बहुत फ़र्क होता है। थोड़ा सा मैं अगर बता दूं आपको सन के रेडिएशन के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो तीन किस्म की इसमें रेडिएशन होती है, UVA, UVB एंड UVC। और जो अल्ट्रावायलेट सी टाइप रेडिएशन होती है वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर जो ओजोन लेयर होता है वो उसको रोक देता है। और जो UVA और UVB रेडिएशन है, दो टाइप्स की, ये हमारी अर्थ तक, हमारी ज़मीन तक पहुँच रही होती हैं और ये हमें हमारी स्किन को अफेक्ट कर रही होती हैं। सूरज की जो शुआएँ हैं वो ज़ाहिर है वो एक लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर इसकी जो रेडिएशन होती है वो स्किन के लिए डैमेजिंग होती है। तो दो चीज़ें होती हैं इसमें कि UVA जो टाइप रेडिएशन होती है वो आपकी स्किन को वक्त से पहले उसमें एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं, उसमें फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं इस रेडिएशन की वजह से। और UVA रेडिएशन जो होती है वो आपकी विंडोज़ में से अंदर दाखिल हो रही होती है, वो आपकी क्लोथिंग में से भी दाखिल हो जाएगी। मतलब ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आप इंडोर्स भी बैठे हुए हैं तो इट्स कमिंग थ्रू आपकी विंडोज से भी अंदर आ रही है और आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये जो रेडिएशन होती है ये सन टैन सनबर्न नहीं करती, ये करती है वक्त से पहले बुढ़ापे के जो असरात आते हैं स्किन पे। जो सन टैन और सनबर्न की बात है तो वो करती है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, और ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, मतलब ये ऊपर की स्किन के लेयर तक पहुंचती है और वहाँ पर ये स्किन पे कुछ चेंजेस लेके आ रही होती है। तो जो हमारे मेलानिन के सेल्स होते हैं, जहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन है, और मेलानिन वो कलर होता है जो हमारे स्किन को या तो लाइट, अगर कम क्वांटिटी में है तो लाइट स्किन होते हैं हम लोग, और अगर मेलानिन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर हम लोग डार्क स्किन होते हैं या ब्राउन स्किन होते हैं। तो UVB रेडिएशन जो होती है वो इस सेल्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है और इसकी प्रोडक्शन, मेलानिन प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती है। तो जो सन टैन होता है वो ओवरऑल आपकी ब्राउनिंग है स्किन की, कि आपकी स्किन जो है धूप की वजह से वो ब्राउन होना शुरू हो जाए, दैट्स अ सन टैन। और सनबर्न उन लोगों को होता है जिनकी स्किन लाइट कलर्ड होती है, मतलब उनमें मेलानिन की अमाउंट कम होती है और उनकी स्किन अगर वो धूप में है, मतलब जैसे गोरे जो होते हैं, जो गोरी स्किन टाइप्स होती हैं, वो अगर बाहर धूप में है तो उनकी स्किन बर्न होगी, उसमें टैनिंग के चांसेस कम होते हैं, उनकी स्किन बर्न हो जाती है और वो फिर मतलब पिंक होती है, पिंक से रेड होती है और फिर वो इरिटेटेड होती है, वो पेनफुल होती है, वो पीलिंग और फ्लेकिंग हो रही होती है, तो वो सनबर्न होता है। और सन टैन जो होता है वो हमारी स्किन में होता है, मतलब एशियन स्किन लोगों में हमारी स्किन अगर धूप से एक्सपोज्ड है तो हम लोग ब्राउन कलर के हो रहे होते हैं, तो दैट्स सन टैन। सनबर्न ज़्यादा पेनफुल होता है, ज़्यादा डैमेजिंग होता है ऑब्वियसली, और जो सन टैन होता है उसमें आपको पेन तो इतना नहीं होगा मगर उसकी लॉन्ग टर्म कुछ इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो सन टैन जो है वो आपका रिकवर भी हो जाता है अगर आप जो है इंडोर्स हैं और आप कोई ना कोई सन ब्लॉक लगा रहे हैं, सन टैनिंग के बाद भी अगर आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिकवर होना शुरू हो जाती है। मगर सन टैन की वजह से जो आपकी ब्राउनिंग होती है उसकी वजह से स्किन पे कुछ असरात ऐसे होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, मतलब कि फ्रेकल्स, एज स्पॉट्स, जो आपकी ब्राउन पिगमेंटेशन है धूप की वजह से, वो फिर आना शुरू हो जाती है और अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो फिर परमानेंट होना शुरू हो जाती है, तो इसका बर वक्त इलाज अच्छा होता है। ये मैं सन टैनिंग की बात कर रही थी। और अगर आपका स्किन बर्न हो रही है, मतलब कि वो रेड पिंक हुई, फिर वो रेड हुई, फिर वो पीलिंग और फ्लेकिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसमें बेहतर है कि आप डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना कुछ आपको मेडिसिन देना पड़ती हैं कि आपकी जो बर्न की जो सिम्टम्स हैं वो आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाएं। अक्सर ये देखा गया है कि सन बर्न के बाद, मतलब कि जो पीलिंग फ्लेकिंग होती है उसके बाद जो है स्किन पर, हमारे स्किन टाइप्स पे जो है ब्राउन और काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं स्किन पर, तो बर वक्त इलाज इसमें ज़रूरी है सनबर्न का। सनबर्न ज़्यादा डैमेजिंग होता है और इसके जो परमानेंट असरात होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी स्किन पे बहुत गहरी पिगमेंटेशन पड़ सकती है और आपकी स्किन पे झुर्रियाँ, मतलब फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं सनबर्न की वजह से।